हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज छपसल की नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वायरल मॉडल पेपर। ठीक है, जिससे आपका 99% चांस है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हो, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन्हें आप कहीं पर नोट कर लेते हो, तो आपका 2025 बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, यह आपका एक वायरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले यह आपका हिंदी का। ठीक है, आपको हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, आपको हिंदी में बोर्ड एग्जाम में, तो यह वीडियो पूरा एंड तक देखना। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका जो पूर्णांक है वह पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। 70 नंबर किस प्रकार से, आपका 20 नंबर का जो MCQ टाइप का होता है, ठीक है, बहुविकल्पीय। उसके बाद 50 नंबर का आपका जो लिखने वाला प्रश्न होता है वह 50 नंबर का, दोनों को मिला के आपका 70 नंबर होता है। ठीक है, आपका इस प्रकार 70 नंबर होता है। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर दिए गए आपको समय। ठीक है, समय आपको दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट है। आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल समय दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट का। कुछ आपको यहाँ पर देखिए दिए गए निर्देश जिन्हें हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला निर्देश क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित। ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट, ठीक है, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। उसके बाद दूसरा है कि प्रश्न पत्र को 2 खंड आ में विभाजित किया गया। ठीक है, तीसरे में कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन के सही वाले गोले को पूर्ण करना। ठीक है, आपको काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथे में कह रहा है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर निर्धारित है। ठीक है, उसके बाद 5वें में OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात कांटे अथवा इरेज व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको OMR शीट में व्हाइटनर या काट पीट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं खंड आ से। खंड आ में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। ठीक है, आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 20 नंबर के होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक। ठीक है, आपको बताना है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला भारतेंद्र द्विवेदी या शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि बाबू गुलाब राय जो जी है, ठीक है, वो आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाबू गुलाब राय आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध है, कविता, नाटक, कहानी। ठीक है, तो चिंतामणि जो है वह आपका निबंध की, मतलब निबंध विधा की कविता। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा है। तीसरे में क्या पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि गबन किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, आपको बताना है कि जो गबन है आपका वह किसकी रचना है। तो आपको याद होगा कि जो गबन है वह हमने कई बार पढ़ा है कि वह आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, उसके बाद चौथा पूछ रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि। ठीक है, आपको शुक्ल युग की समय अवधि को बताना है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है 1936 से 1943, 1919 से 1938, ठीक है, और 1919 से 1918 और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको जो शुक्ल युग की है वह है 1919 से। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि 1919 से जो आपका 1938 वाला है, ठीक है, वह आपका शुक्ल युग की रचना है। ठीक है, तो आपका इसमें बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, आपका बी वाला सही होगा। उसके बाद देखिए पाँचवें में आपसे क्या पूछा गया है कि निडर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ठीक है, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी, आत्मकथा, ठीक है, साक्षात्कार, उसके बाद रेखा चित्र। तो आपको बताना है कि जो आपका नेड का निर्माण है यह किस विधा की रचना है। तो आपका यह हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, उसके बाद आपका छठा है कि प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। जो आपका प्रिय प्रवास है वो आपका किस युग की रचना है। देखिए, द्विवेदी युग है, भारतेंद्र युग है, पत्यवादी युग है, ठीक है, छायावादी युग है। तो आपको बताना है कि जो आपका प्रिय प्रवास है वह किसकी युग की रचना है, वह आपका द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो 7वें नंबर में है, यहाँ कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है। ठीक है, जो आपका मधुशाला है वह आपका किसकी रचना है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो आपका जो मधुशाला है वह आपका रामधारी सिंह दिनकर है, हरिओध, ठीक है, हरिवंश बच्चन, उसके बाद सुमित्रानंद पंतर है। इन चारों में से आपका किसकी रचना है। तो आपका जो मधुशाला है वह हरिवंश राय बच्चन जी का। ठीक है, उसके बाद आपका 8वां नंबर है कि भारत भारती किस रचना है। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है। हरिराम शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली
मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। आपको चारों में से बताना है कि किसकी रचना आपका भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद आपका 9वां प्रश्न है कि आधुनिक काल कब से कब तक। ठीक है, तो जहाँ भी आपको इस ट्रिक क्या है इसका, ठीक है, इसे याद करने का ट्रिक है कि जहाँ भी जिसके भी लास्ट में अब तक, ठीक है, अब जहाँ भी जिसके लास्ट में अब तक लिखा रहेगा वह आपका आधुनिक काल है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में आपको देख रहा है साफो साफ है कि आपका जो पहला वाला है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि सन 1843, ठीक है, सन 1843 से अब तक, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 10वां नंबर है कि मतीराम किस युग के रचना है। ठीक है, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम आपका आधुनिक युग या आदि काल युग, ठीक है, भक्ति काली या रीति काली। तो आपको बताना है कि मतीराम जो है वह आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका रीति काली के वह कवि हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 11वें नंबर पे दिया गया है प्रश्न कि हास्य रस का अस्थायी भाव। ठीक है, तो हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है यह आपका हास्य होता है। ठीक है, तो हास्य रस का जो अस्थायी भाव है आपका सी वाला सही हो जाएगा, हास्य। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 12वें नंबर कह रहा है कि रोह ओढ़, ठीक, रोहत ओढ़ पीठ पट श्याम सलोनन गाते मनोनील मणि, ठीक है, सोल पर अपात प्रयोग प्रकाश। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। ठीक है, जहाँ आपके यहाँ पंक्ति दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या श्लेष। ठीक है, तो आपको इन चारों में से बताना है कि जो आपको दिया गया, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए आपका जो इसमें अलंकार हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद आपका 13 नंबर प्रश्न है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि रोला छंद में आपका कुल कितने चरण होते हैं, 3, 2, 4, 5। ठीक है, तो आपका जो रोला चरण है उसमें आपके 3 छंद होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 14 है, 14 में आपसे क्या पूछा गया है, 14 नंबर में पूछा गया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आकर्षण शब्द में उपसर्ग मतलब जो आपका आगे लगता है, ठीक है, वह आपका उपसर्ग होता है, जो आपका शब्द के पीछे लगता है वह आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जो आकर्षण शब्द है इसमें आ, ठीक है, आ, यहाँ पर डी वाला जो है इसके आ शब्द का उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद आपका 15वें नंबर में कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर आपको बताना है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपका देखिए 16वां नंबर प्रश्न है, यह आपसे कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास। ठीक है, आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, क्रमधारय, द्विगंध, ठीक है, बहुवरीय या तत्पुरुष। तो आपको बताना है कि पीताम्बर जो है वह आपका क्रमधारय समास। ठीक है, उसके बाद आपका 17वां है कि असु शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, तो असु है या आंसू है, ठीक है, रोना है या आँख है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि असु शब्द का तत्सम रूप क्या है। जो असु शब्द है उसका तत्सम रूप आपका अश्रु होगा। ठीक है, ए वाला आपका यहाँ पर है ये ए वाला सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए 18वें नंबर में आपसे पूछ रहा है कि कृतिवाचक में किसकी प्रधानता होती है। ठीक है, जो आपका कृतिवाचक है इसमें किसकी प्रधानता होती है। तो जो आपका कृतिवाचक है इसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, जो आपका भाव होता है इसमें इसकी प्रधानता होती है। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है 19वां नंबर कि ताव्य शब्द में वाच्य एवं विभक्ति क्या है। ठीक है, आपको बताना ताव्य शब्द में आपको वाच्य और विभक्ति। ठीक है, तो अष्टी विभक्ति एक वाच्य आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 20वां नंबर है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ठीक है, आपका जो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, मनुष्य, बचपन, वह है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें जो है आपका बचपन, ठीक है, जो बचपन है या आपका सर्वनाम है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो ये 20 क्वेश्चन कराए। ठीक है, अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस इनका कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका हिंदी में इन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।